आखिर बाज के पैरों के पंजों में ऐसा क्या खास होता है जो भारी से भारी जानवर को भी आकाश में इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं? और आखिर बाज अपनी चोंच से अपने ही पंखों को क्यों उखाड़ने लगता है? तो चलिए जानते हैं बाज से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन चक्र की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है और जैसे ही ये अंडे दे देती है, उसके बाद ये लगभग 40 दिनों तक उसे सहने का काम करती है। 40 दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं और इस दौरान मादा बाज के साथ नर बाज भी साथ रहता है और नर बाज मादा और बच्चों की सुरक्षा और खाने का पूरा इंतजाम करता है। लगातार खाना जुटाने की मेहनत करने के इस मुश्किल सफर में नर बाज का वजन मादा की तुलना में 30% कम हो जाता है। वैसे बाज की अधिकतर प्रजातियों में मादा बाज नर की तुलना में 25% अधिक बड़ी होती है। इस तरह ये बच्चे 3 महीनों तक अपने घोंसलों में माता पिता के साथ रहते हैं। इस समय के दौरान धीरे धीरे इनके शरीर के अंग विकसित होने लगते हैं और जैसे ही 4 महीनों का समय पूरा हो जाता है तो नर बाज अपने बच्चे को आकाश में बेहद ऊंचाई पर ले जाता है और यह बच्चे के लिए एक कड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि नर बाज अपने बच्चे को आकाश में बेहद ऊंचाई पर ले जाकर नीचे छोड़ देता है और नीचे गिरने के भय से ये बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और इस तरह ये लगभग 2 से 3 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। उसके बाद उनके सिर और गर्दन पर शानदार बाल विकसित हो जाते हैं और इनकी नजरें भी तेज और तीखी हो जाती हैं। साथ ही इनके पंख 7 फीट तक लंबे हो जाते हैं और इनके पंजे नुकीले और खतरनाक मौत के पंजों में बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज की चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है। 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते यह चोंच इतनी अधिक मुड़ चुकी होती है कि बाज इस चोंच से शिकार नहीं कर पाता। साथ ही बीती उम्र के साथ बाज के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसे उड़ने में भी बेहद मुश्किल आने लगती है। उम्र के इस अनोखे पड़ाव पर शिकार न कर पाने के कारण बाज के मरने के हालात बन जाते हैं, किंतु आसमान के इस राजा ने हार मानना नहीं सीखा। बाज अपनी चोंच को पत्थरों पर पटकने लगता है। इस प्रक्रिया में उसे भयंकर पीड़ा होती है, किंतु वह हर पीड़ा को सहते हुए अपनी चोंच के अगले हिस्से को तोड़ डालता है। बाज का यह बलिदान उसका जीवन बचा लेता है और उसकी चोंच नए सिरे से बढ़ती हुई फिर से बाज को शिकार करने योग्य बना देती है, किंतु अभी भी बाज अपने भारी हो चुके पंखों के कारण कम सक्षम होता है। इसलिए अपनी नई उगी हुई चोंच से सबसे पहले